नमस्कार दोस्तों, जितने भी लड़के 10वीं का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड से इस बार देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम संस्कृत का 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। बाबू अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर वाला क्वेश्चन 16 को पूछा जाता है और 16 को में से आपको 8 को ही लिखना होता है। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और 16 को क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 8 को ही लिखना होगा। तो आप 16 को में से 8 को आराम से लिख देंगे और 8 को लिखेंगे तो 16 नंबर आपका ऐसे ही मिल जाएगा। जो बच्चे समझते हैं कि संस्कृत बहुत ही हार्ड है, हमको नहीं समझ में आता है, आप अपने मन से ये गलतफहमी निकाल दीजिए और मेरे साथ जुड़िए। हमारा हर एक वीडियो देखने का प्रयास करिए। आपका संस्कृत में 90 प्लस 85 प्लस नंबर अगर नहीं आया तो मेरा ही नाम रंजन सर नहीं, ठीक है। तो अच्छे से बाबू देखते रहना, ठीक है। तो चलो मैं एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते चलता हूँ और आप लोग चाहे तो कॉपी में लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आप इसको अभी याद भी कर लो, ठीक है बाबू। चलो तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बाबू, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ हर चीज़ का वीडियो लेकर, ठीक है। चलो देखिए बाबू, आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वेदांग कितने हैं, सभी का नाम लिखे। यानी कि आपको बताना है कि वेदांग कितने होते हैं और क्या आपको सभी का नाम याद है तो वो लिख दो, आपका 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो वेदांग और वेद में फ़र्क होता है। वेदांग 6 होते हैं और वेद 4 होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, दोनों का एक ही मतलब समझ लेते हैं, तो बिल्कुल आप मत समझना, ठीक है। तो देखो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, उत्तर में लिखना और 6 का नाम लिख दो। एक होता है शिक्षा, दूसरा होता है कल्प, तीसरा व्याकरण होता है, चौथा निरुक्त होता है और 5वां छंद और 6वां क्या होता है, ज्योतिष होता है। तो यही 6 आपके वेदांग है। तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, 6 का नाम लिख देना। 2 नंबर आपके जेब में रखा हुआ है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, जितना मैं क्वेश्चन दिया है उतना ही में हम लोगों को आंसर भी देना है। क्वेश्चन कर रहा है वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। तो आप लोग उत्तर में लिखना वैदिक धर्म एवं सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी दयानंद का मतलब समझते हो ना, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो याद रखना बाबू, ठीक है, अच्छे से सब लोग याद रखना दूसरा का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब बाबू आप लोग अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आप लोगों का 3 नंबर है, अच्छे से याद रखना। तीसरा नंबर प्रश्न है कि शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है, तो याद रखना बाबू, उत्तर में आप लोगों को लिखना है शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य एवं अकर्तव्य का बोध कराता है। यानी कि शास्त्र क्या होता है ना, वो मनुष्य को कर्तव्य का भी बोध कराता है और साथ में अकर्तव्य का भी बोध कराता है। और शास्त्र को ही हम लोग अध्ययन का विषय कहते हैं। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। तो याद रखना बाबू, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि शास्त्र मनुष्य को बोध कराता है। ऑप्शन में रहेगा कर्तव्य, ऑप्शन बी में रहेगा अकर्तव्य, सी नंबर में रहेगा कर्तव्य एवं अकर्तव्य दोनों और डी नंबर में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग वही पर टिक लगाना जहाँ पर दोनों दिया है, क्योंकि शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों चीज़ का बोध कराता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बाबू आप लोगों का है कि नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेतनाराधम किससे कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेतनाराधम किससे कहा गया है, तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, युग से विद्या सुरक्षित होती है। देखो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि धर्म का मतलब क्या होता है, तो सत्य की राह पर चलना, यानी कि सत्य की सच्चाई पर डटे रहना। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है और युग से क्या होता है, युग से विद्या सुरक्षित होती है। सफाई से यानी कि सुंदरता से रूप की रक्षा होती है तथा सदाचार से, जिसको कुल बोल सकते हो, तो सदाचार या फिर कुल वंश की रक्षा होती है। यानी कि सदाचार से वंश की रक्षा होती है, जिसको आप लोग कुल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रहा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। बाबू यहाँ पर ध्यान से देखो 5 नंबर वाला क्वेश्चन, देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, देवव्रत की प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा। यानी कि देवव्रत ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा और आजीवन अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण करूँगा, मैं राजाधिकार नहीं ग्रहण करूँगा। यानी कि देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली थी, यानी कि कसम खाए थे कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा और आजीवन अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण करूँगा और किसी भी का मैं राज्याधिकार छीनने का प्रयास नहीं करूंगा, यानी कि ग्रहण नहीं करूंगा, ठीक है बाबू। ये उन्होंने कहा था और यही प्रतिज्ञा उन्होंने लिया था, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर बाबू क्वेश्चन है कि मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को पालती है। ये सच बात है दोस्तों। ये जो नेचर होता है यानी कि प्रकृति, ये हमेशा शुद्ध इसको होना चाहिए। अगर प्रकृति शुद्ध नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जीवन जी सकते हैं। हम लोग प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करते हैं ना, तो प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को पालती है। महर्षि वाल्मीकि ने प्रकृति से लगाव रखने का हमें संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय तथा आनंदमय होता है। अगर प्रकृति अगर शुद्ध हो तो इससे हमारा जीवन सुखमय भी होगा और आनंदमय भी होगा। हम लोग किसी भी बीमारी से नहीं पीड़ित रहेंगे। ठीक है, यही मतलब कि इसका आंसर हुआ और वाल्मीकि जी का यही कहना भी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आ गया बाबू। वेद कितने हैं? तो देखो वेदांग 6 होते हैं, जिसका नाम बताया मैंने, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और एक और था। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेद कितने होते हैं। तो वेद कितने होते हैं सभी का नाम लिखे। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो जिस बच्चे को पता होगा 4 प्रकार के, 4 पर टिक लगा देंगे। वहाँ पर आपको चारों का नाम नहीं दिया रहेगा, बल्कि आपको डायरेक्ट बताना है कि 3 होते हैं या फिर 4 या फिर 5, तो आप लोग टिक लगाना 4 पर। अगर वेदांग पूछे तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 6 पर टिक लगाइएगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 6 का नाम लिखिएगा। और वेद अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो 4 पर टिक लगाइएगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि चारों का नाम लिखे तो सब्जेक्टिव में ये आपका आएगा। ठीक है, तो वेद 4 है, सबका नाम क्या है, तो पहला का नाम है ऋग्वेद, और दूसरा का नाम है सामवेद, और फिर एक और है यथुर्वेद, और एक और चौथा है यजुर्वेद। ये आपके 4 वेद के नाम है। ठीक है, ये 4 आपका क्या है, तो वेद का नाम है। अच्छे से बाबू आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है बाबू, 8 नंबर। 8वां नंबर प्रश्न है आपका कि शैक्षणिक, जिसको आप लोग शिक्षा बोल सकते हो, तो शिक्षा संस्कार कितने हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो आप लोग बता देना 5 होते हैं और 5 का नाम लिख देना। लेकिन अगर कहेगा शिक्षा संस्कार के बारे में वर्णन करें, तो उसके लिए हम अलग से क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। और शिक्षा को हम लोग शैक्षणिक संस्कार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया शैक्षणिक, जिसको हम लोग शिक्षा संस्कार भी बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। शैक्षणिक संस्कार मतलब कि शिक्षा का संस्कार कितने होते हैं, 5 होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में टोटल 16 संस्कार पाए जाते हैं, और इन 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 तो आपके शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आ जाएगा, और शैशव संस्कार 6 हो जाएगा 11, और 3 जन्म के पहले हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये तो 14 हो गया, एक मृत्यु के समय, एक ब्याह के समय, यानी कि विवाह का समय, तो 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग शिक्षा संस्कार के बारे में लिखना है। शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। पहला अक्षरारंभ, दूसरा का नाम है उपनयन, तीसरा का नाम है वेदारंभ, और चौथा का नाम है केशांत, जिसको आप लोग मुंडन या फिर क्षौर कर्म भी बोल सकते हो। और आपका जो 5वां है उसका नाम है विवाह, जिसको आप लोग समापवर्तन भी कह सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आ गया शैशव संस्कार कितने। तो मैंने बोला था ना कि शैशव संस्कार कितने होते हैं, तो शैशव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम लिख देना जात कर्म, दूसरा का नाम है नामकरण, और तीसरा का नाम है बाहर निकलना, चौथा आपका है अन्न ग्रहण, और 5वां आपका चूड़ा कर्म, तथा 6वां क्या है, तो कर्णवेद है। ठीक है, ये आपका शैशव संस्कार है। ठीक है, तो ये आपको बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि पंडित किसे कहते हैं। पंडित माने तो ज्ञानी किसे कहते हैं। पंडित को आप लोग ज्ञानी भी बोल सकते हो। तो पंडित किसे कहते हैं, इसका एक डिफिनेशन नहीं, इसका एक परिभाषा नहीं, बल्कि इसका हज़ारों परिभाषा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहने वाला ही पंडित या ज्ञानी कहलाता है। यानी कि पंडित आप ज्ञानी उसे कहेंगे जो हर परिस्थितियों में एक समान रहता है और किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरता है, बल्कि उस परिस्थितियों को निडर होकर सामना करता है। ऐसे व्यक्ति को पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। तो आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं जो लिखा हूँ यही आपका सही है, और भी आपका परिभाषा हो जाएगा। तो आप लोग भी एक बार दूसरा परिभाषा बनाकर थोड़ा याद करने का प्रयास करिएगा। नहीं तो आप एक काम करो, इस वीडियो में ना आप कमेंट करो पंडित किसे कहते हैं, इसका एक और परिभाषा आप लोग लिख कर सेंड करो, तो देखते हैं कि आप लोग इसका एक और परिभाषा क्या बनाते हो। ठीक है, सब लोग कमेंट करना। ठीक है, मैं सबका देखूंगा किसका सही है, उसके बाद से मैं आप लोगों को क्या करूँगा, उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, कि किसका बढ़िया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर।
11 नंबर बाबू क्वेश्चन है कि कर्ण की विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि कर्ण की विशेषताओं का आप लोगों को वर्णन करना है। तो ध्यान रहे कर्ण कुंती पुत्र था, यानी कि कर्ण कुंती का पुत्र था, तो कर्ण कुंती पुत्र था ये हम लोग लिखेंगे। परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरव के पक्ष से लड़ाई लड़ी थी। कर्ण जो था बाबू वो कुंती का पुत्र था, लेकिन जब महाभारत के युद्ध हुआ था उसमें उस कर्ण ने कौरवों के पक्ष से लड़ाई की थी। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल विद्यमान थे। जब तक कवच और कुंडल शरीर से अलग नहीं हो जाते तब तक कर्ण को मृत्यु असंभव थी। यानी कि दोस्तों कर्ण जो था वो कुंती का पुत्र था, लेकिन जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था महाभारत के, उसमें कर्ण ने कौरव के पक्ष से लड़ाई लड़ी थी। उसके ऊपर उसके मतलब कि शरीर पर एक जन्मजात कवच कुंडल था, जिसको अगर आप नहीं उतारेंगे तब तक उसकी मृत्यु कोई कर ही नहीं सकता था। इसलिए जिस कर्ण के ऊपर जो कवच और कुंडल था उसको जब तक आप उतारेंगे नहीं तब तक उसकी मृत्यु कोई भी नहीं कर सकता था। ठीक है, तो यही तो था कर्ण की विशेषताओं का वर्णन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का 12 नंबर कि कौन कौन से विदेशी यात्री हमारे बिहार राज्य के पटना में आए थे। तो बाबू देखो विदेशी यात्री मेगास्थनीज हो गए, हंसांग हो गए तथा फरहान हो गए, अपने यात्रा के क्रम में पटना आए थे तथा अपने संस्मरण में पटना का विस्तृत वर्णन भी किए थे। ये सब विदेशी यात्री पटना में आए थे और पटना के बारे में बहुत सारे मतलब कि बधाइयाँ भी दिए थे, बहुत सारे बातें भी बताए थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कुल की रक्षा कैसे होती है। बाबू ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो मैंने बोला था ना कुल की रक्षा आचरण से होती है, कुल की रक्षा आचरण से होती है, इसलिए हमें पवित्र आचरण का व्यवहार सदैव करना चाहिए। कुल की रक्षा क्योंकि आचरण से ही होती है ना, इसलिए हमें पवित्र आचरण का व्यवहार सदैव करना चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है बाबू संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो बाबू देखो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि आपको बताना है कि संस्कृत साहित्य के अंदर महिलाओं का कितना योगदान है, यही बताना है आपको। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखिका का कहना है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान लेखिका, महान साहित्यकार, दक्षिण भारत की जो महान साहित्यकार है कौन है, महान साहित्यकार महिलाओं में भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। इससे स्पष्ट होता है कि लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है लेकिन इसको आप लोग कॉपी में 1-2 बार लिखोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोग आसानी से लिख भी दोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बाबू आप लोगों का है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है। या बाबू ये जो हम लोग का पटना है, अब तो पटना बना है ना, पहले पाटलिग्राम था फिर पाटलिपुत्र बना फिर पटना बना, तो ये जो पाटलिपुत्र है इसको हम लोग शिक्षा का केंद्र क्यों कहते हैं, प्राचीन शिक्षा का केंद्र। तो देखो यहाँ पर हम कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। देखो राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें पाटलिपुत्र के गौरव की जानकारी मिलती है। यानी कि बाबू राजशेखर की एक रचना है जिसका नाम है काव्य मीमांसा, और इसी काव्य मीमांसा से हमें शिक्षा मिलता है कि हमें जानकारी मिलता है कि उन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यानी कि राजशेखर की जो रचना है काव्य मीमांसा, इसी काव्य मीमांसा में राजशेखर ने लिखा है कि पाटलिपुत्र एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा, अब आगे लिखा यहाँ संस्कृत का अनेक विद्वान हुए, पाणिनि पिंगल वनरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं से ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी, यही उनका कहना है बाबू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है शिक्षा के संबंध में पाटलिपुत्र वैभव पाठ में लेखक का क्या विचार है। तो लगभग 15-16 दोनों एक टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि सरस्वती के वंशज पाटलिपुत्र में रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिरूपी पिंगल वनरुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ से ली गई थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। ठीक है, लगभग 15 क्वेश्चन दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई एक याद रखना और दोनों में से कोई भी पूछेगा वही आप लोग लिखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है
महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। यानी कि दोस्तों वीरेश्वर नाम का मिथिला देखो यहाँ पर समझना बाबू, ठीक है, महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करना है। तो याद रहे वीरेश्वर मिथिला राज के महामंत्री होते हुए भी सरल स्वभाव के था। यानी कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहा करता था। वे स्वभाव से दानशील और दयावान था। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन गरीबों और अनाथों को भोजन दिया करता था और ये आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न वस्त्र जो भी उनको ज़रूरत थी वो दिया करता था। इस प्रकार वीरेश्वर मानवीय गुणों से युक्त मंत्री थे। यानी कि इस प्रकार वीरेश्वर का स्वभाव बहुत ही अच्छा और व्यवहारिक स्वभाव था। ठीक है, तो यही आप लोग को लिखना है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया कि बाबू आप लोगों को बताना है शिक्षा संस्कार कितने हैं वर्णन करें। तो संस्कार कितने वर्णन करें। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारतीय संस्कार 16 है। यानी कि मानव जीवन में कुल 16 संस्कार पाए जाते हैं। तो हम लोग कहेंगे या तो मानव जीवन लिखना है या तो भारतीय संस्कार लिखना है। तो भारतीय संस्कार 16 है। इन 16 संस्कारों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। इनमें से 3 जन्म से पूर्ण संस्कार, मैंने बोला था ना 3 जन्म से, और 6 संस्कार आपके शैशव होते हैं। तो 3 और 6 9 हो गया, और 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, तो 9 5 14 हो गया, और एक विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तो आपका 15 हो गया, और एक आपका एक मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार है। तो इस प्रकार 16 हो गया। तो देखो यहाँ पर हम क्या लास्ट में लिखे, प्रत्येक संस्कार में कई कर्मकांड निर्धारित है। तो यानी कि इस प्रकार आपके मानव जीवन में कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मानव जीवन में कितने संस्कार होते हैं, तो आप लोग ये मत कहना सर जी नहीं बताया, 16 होते हैं। ठीक है बाबू, तो अच्छे से आप लोग याद करना। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही करके मैं 2-4 वीडियो में बता दूंगा ना, तो आपका अभी 16 नंबर का कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से जो भी सब्जेक्ट हमारा पीछे है या फिर जो भी सब्जेक्ट आप लोग नहीं समझ पा रहे हो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी से मैं आप लोगों को टेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में 300 का नहीं 450 का टारगेट रखें। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का 400 से ऊपर नंबर आए। अगर हर बच्चे का 400 से ऊपर नंबर आ जाता है ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, हद से ज़्यादा। ठीक है बाबू, आप लोगों को तो मज़ा आएगा ही, साथ में हमको भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो सोच चलो बाबू आप लोगों को अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, चलो।